नमस्कार। द्वादश भाव में ग्रहों का फल, इस क्रम में आज आप बुध का द्वादश भाव में क्या फल होता है, क्या फल देता है बुध, उस संबंध में जानेंगे। ये फल कहने का जो आधार है, मैं कहता हूं कि ये शास्त्रीय ग्रंथों से पढ़ा हुआ बृहत्पराशर होरा शास्त्र, जातक पारिजात, चमत्कार, चिंतामणि, मानसागरी, फलदीपिका आदि ग्रंथों का अध्ययन तथा अपना अनुभव दोनों का सम्मिश्रण है। हालांकि विभिन्न राशियों में ग्रहों का रहने पर फलों में कुछ अंतर आता है, लेकिन फिर भी ग्रह का जो भाव फल है वो अधिकांशतः घटित होता है, अर्थात सत्य होता है, मिलता है जातक के प्रकृति से। जैसा कि आप जानते हैं, बुध जो है एक शुभग्रह की श्रेणी में आता है। शुक्र, बृहस्पति, बुध और चंद्रमा ये क्रमशः शुभग्रह हैं। तो शुभग्रह जहां कहीं भी होते हैं, विशेष वहां शुभ फल करते हैं। ऐसे में केंद्र में स्थित शुभग्रह सदैव शुभ फल करते हैं। और जो प्रथम भाव है, ये भाव वो सबसे पहला है और केंद्र का भी भाव है। ये भाव महत्वपूर्ण विषयों का विचार इससे किया जाता है। तनो रूपम च ज्ञानम च वर्णम चैव बलाबलम प्रकृतिम सुख दुखम च तनो भावाद विचिंतयेत्। अर्थात शरीर, रूप, रंग आदि। तो बुध यदि इस भाव में बैठे तो जातक एक तो बुद्धिमान होता है, उसकी तार्किक शक्ति विलक्षण होती है। बुद्धे नाम वाणिज्य कारक। ऐसे जातक बहुत सारा प्लान बनाता है, उसकी योजनाएं बनती ही रहती हैं। ऐसे बहुत से योजना विभाग में काम करने वाले का जो है वो बुध प्रबल होता है। बातचीत करने में भी बड़ी मधुरता होती है। ये बहुत चतुर भी होता है, कहाँ कैसे डील करना है वो जानता है। अध्ययन में इसकी स्वतः ही रुचि होती है। ऐसे जातक लेखक, कविता करने वाले, कवि, अच्छे संपादक, राइटर, ये टेलीकम्युनिकेशन में काम करने वाले, इन सबों का ज्ञान ऐसे जातक को होता है जिसका बुध लग्न में हो। ये लोग जो प्रोग्रामर, कंप्यूटर साइंस में दक्षता हासिल करने वाले, इन ज्योतिषी और भी जो भी बुद्धिमता से युक्त जो भी व्यवसाय या प्रोफेशन है, उसमें बुध का बड़ा प्रभाव है। और बुध यदि लग्नगत हो तो जातक को इन क्षेत्रों में सफल करता है। जातक का व्यवहार कुशल भी होता है, अपने से छोटे लोगों से भी इसका व्यवहार बहुत सुमधुर और कुशल होता है। ऐसा जातक अपने जीवन में अनेकों प्रकार का सुख का उपभोग करता है। ये सामान्य फल है बुध का लग्न होने का। दूसरे भाव में जब बुध जाता है तो वहां भी वो शुभ फल करता है। अर्थात अर्थात जातक एक अच्छा वक्ता हो सकता है, अच्छा भाषण दे सकता है, लेखक हो सकता है, गणितज्ञ भी संभव है। धन के मामले में भी बुध बहुत समर्थन करता है धनी बनने के लिए। परिवारजनों से उसका संबंध बड़ा मधुर होता है, चाहे वो माता पिता, दादा दादी, चाहे अन्य कुटुंबी हों, उनके साथ भी उनका उसका संबंध जो है वो मधुर होता है। और विशेष करके व्यवसाय में रुचि होने से व्यवसाय के मार्ग से ऐसे जातक जो है बहुत सारा धन का उपार्जन करने में सक्षम होता है। और बुध को माना गया है कि दूसरे भाव का बुध जो है वो जातक को धनी बनाने में सक्षम होता है। तीसरे स्थान पर जब आप जाएंगे, अर्थात ये तीसरे भाव में जहां जिसकी कुंडली में बुध हो, तीसरा स्थान पराक्रम का है। तो बुध थोड़ा एक कोमल ग्रह है, शुभग्रह है, इसलिए पराक्रम के माने में ये उतना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाता। ऐसे लोग बुद्ध प्रभावित लोग
सहज भाव से अपनी प्रकृति, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। ऐसा वो कोई भी हठात कुछ भी नहीं करते। लड़ाई झगड़ा से ऐसे लोग दूर रहना चाहते हैं जिसका बुद्धि तीसरे भाव में हो। अपने से छोटे लोगों से, भाइयों से, चाहे जो भी पड़ोस के लोग हैं या अपने सहकर्मी हैं, उनसे भी इनका स्नेह रहता है। ये अपने प्रभाव को अपने बुद्धिमत्ता से ही फैलाते हैं और ये जातक जो है ना, ये कर्म के क्षेत्र में, क्रिया के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं, क्योंकि किसी काम को कैसे किया जाए, ये तीसरे भाव के बुद्ध वाले जो जातक हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं और सबसे मधुर संबंध को बढ़ाते हुए अपने काम में ये सफल हो जाते हैं। यदि चतुर्थ भाव में यदि बुद्ध हो तो चतुर्थ भाव का जो बुद्ध है, चतुर्थ स्थान जो है वो बांधवान जो है, ऐसे बुद्ध के प्रभाव से जातक के जो मित्र होते हैं वो सब बुद्धिमान लोग होते हैं। जातक के घर पर विद्वान बुद्धिमान लोगों का भ्रमण होता है। वे लोग आते हैं जातक से मिलने के लिए। जातक अपने कुटुंबों को पालन करने में सक्षम होता है। उसको अपने माँ परिवार के साथ भी अच्छा संबंध रहता है। सुख के सभी संसाधन जो है उसको उपलब्ध रहते हैं। कुछ कम भी है तो उसकी अपनी बुद्धि से उसको प्रसन्नता ही उसको प्राप्त होती है। ऐसे जातक प्रायः संतुष्ट ही होते हैं। और जन स्थान है, पब्लिक स्थान चतुर्थ भाव होने के साथ ऐसे जातक के अंदर कल्याण की भी भावना रहती है। ये अपना भी कल्याण करते हैं, दूसरे का भी कल्याण करते हैं। ये कभी भी झगड़ा झंझट वाद विवाद इस सब में ये पढ़ना नहीं चाहते और कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की अच्छी डिग्रियां भी ये हासिल करने में सक्षम होते हैं। अर्थात यहाँ का बुद्ध भी शुभ फल प्रदान करता है। पंचम भाव में जब आप जाएंगे, इस भाव में ये पंचम स्थान जंत्र मंत्र तथा विद्या है। तो बुद्धे नाम वाणिज्यकार का, बुद्धे नाम चिकित्सक आदि का पाठ है बहुत सी जगह पर। तो बुद्ध के प्रभाव से जातक जो है विद्वान बुद्धिमान, अच्छा व्यवसायी, अच्छा प्लानर, इवन चिकित्सा शास्त्र में भी इसकी गति रहती है। इसको कहते हैं कि ये विद्या योग भी बुद्ध जो है वो प्रदाता है। अर्थात ऐसा जातक जो है अपनी विद्वता से बहुत सारी समस्याओं का हल कर लेता है। ऐसे लोग बड़े अच्छा वो क्या होते हैं, परामर्शदाता, एडवाइजर। गवर्नमेंट में भी बड़े बड़े पदों पर जा करके जो लोग सलाहकार बनते हैं, उनका बुद्ध कहीं ना कहीं पंचम भाव से रिलेट करता है। पंचम का बुद्ध जो है वो संतान सुख भी देता है, लेकिन प्रायः कन्या संतति देखा गया है यदि ये समराशि में हो तो प्रथम संतान के रूप में। ये है सामान्य फल पंचम भाव का है। अब छठे भाव में यदि बुद्ध हो यहाँ पर, तो बुद्ध तो एक कोमल ग्रह है, शुभ ग्रह है, तो यहाँ का बुद्ध जो है वो बहुत सुहद नहीं देता। ऐसा जातक थोड़ा दबा हुआ महसूस करता है अपने को, इसलिए समाज के साथ साथ कभी कभी कुटिल लोगों के पेच में फंस जाने के साथ वो भी ऐसा ही व्यवहार करने लगता है। यानी इसकी जो स्वतः जो एक अच्छी प्रकृति है वो बदलती हुई दिखती है और स्वास्थ्य भी इसका बहुत उत्तम नहीं होता। इस बुद्ध के दुर्बल होने के प्रभाव से मानसिक स्थिति भी बहुत स्थिर नहीं होती, मन बदलते रहता है, नकारात्मक विचार आते रहते हैं। अपने से छोटे जो लोग हैं उम्र में, उनके साथ इसका संबंध जो है वो अच्छा नहीं रहता। अर्थात छठे भाव का बुद्ध जो है वो विशेष शुभ नहीं होता। ये जो है ये सामान्य फल है बुद्ध का प्रथम से लेकर के छठे भाव तक। अगले वीडियो में आप सातवें भाव से द्वादश भाव तक बुद्ध का क्या प्रभाव है ये सुनेंगे या देखेंगे, जानेंगे।